हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन enclosed by the curve y is equal to 3 minus mod of x minus 1 by 2 minus mod of x plus 1 and then x axis is option A is 9 by 4, option B is 45 by 16, option C is 27 by 8, option D is 63 by 16. First we see the की कॉन्सेप्ट. जब भी आपको एरिया फाइंड आउट करना हो तो हम डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करते हैं, इंटीग्रेशन की हेल्प से करते हैं. और एरिया बनाने फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एक आप डायग्राम बनाइए जिससे आपको ये पता लगेगा कि हमारा जो रिक्वायर्ड पोर्शन जिसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है वो पोर्शन कौन सा है. तो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि मोड एक्स को हम कैसे ओपन करते हैं. देखिए मोड एक्स क्या वैल्यू लेगा, एक्स वैल्यू लेगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट टेक्स वैल्यू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0. तो यहाँ हमें वाई कर्व क्या गिवन है, 3 माइनस मोड एक्स माइनस 1 बाई 2 माइनस मोड एक्स प्लस 1. पहले हम इस फंक्शन की ब्रांचेस देखते हैं. देखिए इसने रियल लाइन को, यहां मैं रियल लाइन बना रही हूं, इस रियल लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया. यहां से मुझे मिलेगा 1/2 पॉइंट, यहां कहीं 1/2 पॉइंट मिला और यहां से क्या मिला -1, यहां कहीं होगा -1. तो हम -1 के लेफ्ट में बात करें यानी व्हेन x इज लेस देन -1, जब -1 से कम होगा तो ये क्या बन जाएगा 3. ये पार्ट भी नेगेटिव खुलेगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 1/2 और ये भी नेगेटिव खुलेगा तो ये बन जाएगा प्लस x प्लस 1. जब हमारा -1 और 1/2 के बीच में होगा x हमारा -1 से लेकर 1/2 के बीच में होगा. जब 1 यहाँ पर ये माइनस वाला ये वाला पार्ट तो पोर्शन तो खुलेगा पॉजिटिव में और ये खुलेगा फिर नेगेटिव में. तो ये क्या बन जाएगा 3 प्लस x माइनस 1/2 माइनस x प्लस 1. और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होगा तो दोनों पॉजिटिव खुलेंगे. ये बन जाएगा 3 माइनस x माइनस 1/2 माइनस x प्लस 1. देयरफॉर तो जो y फंक्शन है वो हमें क्या मिला, f ऑफ x कह सकते हैं आप इसे. आप इसे सोल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 7/2 प्लस 2x व्हेन x इज लेस देन -1. और जब x -1 से लेकर और 1/2 से स्ट्रिक्टली लेस तक हम ले रहे हैं तो ये हमें मिलेगा 3/2. और जैसे ही आप 1/2 से बड़ा लेंगे x को या बराबर लेंगे तो ये हमें मिलेगा 5/2 माइनस 2x. और इसके साथ हमें क्या दी गई है x एक्सिस. x एक्सिस का मतलब क्या है y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन. तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड जो पोर्शन होगा उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये बीच वाला पॉइंट हमारा क्या है ओरिजिन. देखिए -1 से लेकर यहाँ कहीं होगा -1 और यहाँ कहीं होगा 1/2. इन दोनों के बीच में तो हमारा पॉइंट क्या मिल रहा है हमें 3/2. मान लीजिए ये पॉइंट है y इज इक्वल टू 3/2. तो सीधी लाइन x एक्सिस के पैरेलल मिलेगी ये लाइन ऐसे. जब x लेस देन -1 है, x लेस देन -1 है, मुझे देखना है x लेस देन -1 के लिए ये एक लाइन बनेगी. ये लाइन x एक्सिस को कहां पर कट करेगी, x एक्सिस पे y 0 होगा. आप y को 0 पुट करके यहां से देखेंगे तो मैं इस पॉइंट को नाम दे रही हूं ये -7/4, 0 ये पॉइंट हो जाएगा हमारा. और x को जैसे ही आप यहाँ -1 रखेंगे तो ये हमें 3/2 पॉइंट देगा. यानी ये इस पॉइंट पर ये इसे ऐसे मिलेगा. ये कोई मैंने b पॉइंट लिया, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे देखिए x कोऑर्डिनेट -1 होगा और y कोऑर्डिनेट क्या है 3/2. अब हम 1/2 से बड़ा लेंगे, y को 0 रखेंगे तो यहाँ भी मुझे वैल्यू निकालनी है 5/4 मिल जाएगी. यहाँ कहीं पॉइंट होगा
5/4, 0 मान लीजिए कोई C पॉइंट है, तो इससे पास होने वाली, अगर आप ये करेंगे, ये लाइन है x इज इक्वल टू -1/2, ये आप मिलाएंगे तो ये बन जाएगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ये है जो हमें फाइंड आउट करना है, ये एरिया है। अब इस एरिया में जो ये पार्ट है, देखिए ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। नॉर्मली तो हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन बहुत इजी वे से हो रहा हो तो देखिए ये एक रेक्टेंगल बन रहा है और जो ये साइड्स में दो बन रही हैं ये ट्रायंगल बन रही हैं। रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो मैं इन पॉइंट्स को नाम देती हूँ। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी था, इस पॉइंट को मैंने डी नाम दिया क्योंकि सी मैंने यहां दिया हुआ है, ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट एफ है और ये बीच में ओ है पॉइंट। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया, एरिया हम कौन सा लेंगे? ये ए बी एफ जो एक ट्रायंगल है, प्लस एरिया बी डी ई एफ प्लस एरिया सी डी ई। ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? फॉर्मूला लिखते हैं, ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 क्रॉस बेस क्रॉस हाइट, अगर आपको बेस और हाइट पता है तो, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये कोई रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ ए बी एफ हम फाइंड आउट करेंगे 1/2 क्रॉस, देखिए बेस ये है ए ई, ये ए एफ सॉरी, और हाइट क्या है? ये हाइट तो यहाँ जो बी का y कोऑर्डिनेट है वही हाइट का काम करेगा, कितना है वो? 3/2। और जो ये लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, ये पूरा पॉइंट -7/4 लेंथ है और इसमें से -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी -7/4 + 1 करेंगे आप तो हमें मिल जाएगा 4, -7 + 4 यानी -3/4। हमें पता है लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हमें बेस कितना मिला? 3/4 और हाइट कितनी है? 3/2 प्लस बीच में मैं रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ, जो ब्रेड्थ है ये तो 3/2 है, लेंथ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 1/2 ये है और 1 ये वाली पार्ट है, तो टोटल कितनी हो गई? 3/2, यानी 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। मैं अलग अलग ब्रैकेट्स में बंद कर देती हूँ ताकि इजीली समझ में आ जाए। प्लस एरिया सी डी एफ के लिए भी आप सिमिलर करेंगे, 1/2 क्रॉस फाइंड आउट कर लेंगे 3/4 इंटू 3/2। दिस इज इक्वल टू, इसे हम सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 9/16 प्लस 9/4 प्लस 9/16। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 9/16 यानी 9/8 प्लस 9/4। दिस इज इक्वल टू 8 एलसीएम आ जाएगा, 9 प्लस 18, दिस इज इक्वल टू 27/8 स्क्वायर यूनिट्स। देयरफॉर ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। Option C is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.